शब्द विचार में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चौथा स्तंभ आता है वो है आपका प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे इसके दो भेद हो जाते हैं, विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द इन्हीं को कहीं कहीं व्यय शब्द के रूप में और इसे अव्यय के रूप में आप लिखा हुआ पाते हैं। विकारी शब्दों की यदि बात करें तो हिंदी में जो विकार होते हैं, विकार से आशय परिवर्तन से है। परिवर्तन और किसका परिवर्तन? तो शब्द का परिवर्तन होता है। किसके आधार पर? तो इसके चार आधार हैं, लिंग, वचन, काल और कारक। मतलब किसी शब्द का परिवर्तन लिंग, वचन, काल और कारक इन चार आधारों पर हो सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ कहा जा सकता है कि भाई विकारी शब्द क्या होंगे? तो वह शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। तो व्यय शब्द या विकारी शब्द क्या होंगे? तो वह शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई वाक्य देखते हैं कि राम घर जाता है, तो जैसे ही हम राम को चेंज करेंगे, अर्थात राम पुल्लिंग है, जैसे ही इसको स्त्रीलिंग करेंगे, सीता करेंगे, तो क्रिया का रूप अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। फिर सीता घर जाता है वाक्य नहीं रहेगा, सीता घर जाती है वाक्य रहेगा। तो हमने ये देखा कि वाक्य का जैसे ही लिंग परिवर्तन हुआ तो क्रिया का भी लिंग परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि क्रिया कैसा शब्द होगा? विकारी शब्द होगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि विकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं, अर्थात विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से मूल शब्द आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं चार शब्द हैं जो विकारी शब्दों के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका संज्ञा, दूसरे नंबर पे सर्वनाम और तीसरे नंबर पे आपका आता है क्रिया और चौथे नंबर पे विशेषण। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। इसी के विपरीत यदि हम बात करें तो अविकारी शब्द वह शब्द होंगे जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने मूल रूप में रहते हैं और जिस प्रकार प्रयोग हुए हैं, वाक्य का कर्ता चेंज करें, कर्ता की लिंग चेंज करें, वचन चेंज करें, लेकिन उसके बाद भी अविकारी शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को हमें नहीं मिलता। और यहाँ पे मुख्य रूप से हमको 5 भेद इसके देखने होते हैं। सबसे पहले भेद को हम जानते हैं क्रिया विशेषण के नाम से, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरे भेद के रूप में हम लोग जानते हैं संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तीसरे नंबर पे आता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय और चौथे नंबर पे आता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। और जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ये 5th नंबर बहुत पूछा जा रहा है आजकल, निपात, निपात अव्यय। वाक्य को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हम लोग निपात का प्रयोग करते हैं। तो निपात अव्यय भी बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। निपात और क्रिया विशेषण से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और यहाँ तो चारों ही बिंदु महत्वपूर्ण हैं। तो आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि जब हम लोग शब्द के भेद पढ़ते हैं तो उसमें चौथा स्तंभ आता है, चौथा आधार आता है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, और उसके फिर 2 भेद पुनः हो जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को ही व्यय शब्द कहते हैं, अर्थात परिवर्तनशील शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द या अपरिवर्तनशील शब्द कहते हैं। और ये परिवर्तन किस आधार पे होता है? तो उसके 4 आधार हमने आपको बताए, लिंग, वचन, काल और कारक। अर्थात जिन शब्दों का लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग 4 बिंदु पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण।
इसी प्रकार वह शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। इसके भी हमने 5 भेद आपको बताए हैं, इसमें और भी भेद होते हैं, मुख्य रूप से हम लोगों को ये 5 पढ़ने होते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात अव्यय। तो आज के शॉर्ट वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग फिर मिलते रहेंगे और इसी प्रकार की बहुत अच्छी जानकारी हम लोग लेते रहेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, खास करके ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी एज अ सब्जेक्ट आ रही है। थैंक यू सो मच।